बेटे तो बात करते हैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन की, दैट इज़ हाउ सिस्टम जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एटम, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो बेटा अब अगर ये सवाल देखें कि सोलर सिस्टम की तरह और क्या चीज़ को एग्जिस्ट करती है सोलर सिस्टम की तरह, तो वो क्या हो सकता है। दैट इज़ अ क्वाइट नाइस एनालॉजी, राइट। एनालॉजी इज़ काइंड ऑफ अ थिंकिंग जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। एक सिस्टम आपके सामने वादा नज़र आ रहा हो और एक सिस्टम आपको नज़र तो ना आता हो, लेकिन आप इमेजिनेटिव हो जाए उसके बारे में, राइट। सो द एनालॉजी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड एन एटम इज़ अ सुपरफिशियल, यानी कि एक बहुत ही अमेजिंग सी एक कहानी। जैसे देखें ना, आपने पढ़ा कि हमारे पास जो सूरज है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन, सॉरी उसके गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। और हमने एटम्स में क्या पढ़ा कि भाई न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस के गिर्द कौन घूमता है, दे आर जस्ट लाइक प्लैनेट्स। तो फिर हम कभी कभी इस एनालॉजी में ये थिंकिंग करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन सब सेम होते हैं, हमने ये पढ़ा है, बट प्लैनेट्स का तो साइज सबका सेम नहीं है, देर इज डिफरेंस, राइट। तो हम ये बात सोच सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो जो थॉमसन कहता है कि सारे सेम है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट एनालॉजी ऑफ सोलर सिस्टम हम ये एम्बिग्विटी भी निकालते हैं कि भाई प्लैनेट्स सब तो सेम नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन सब सेम नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, वो इतनी छोटी बॉडीज़ हैं कि शायद उनका वज़न, उनका उनका छोटा बड़ा होना हमारे लिए इतना कोई ख़ास मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालते हैं, एंटर करते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है या उसको एंटर करने में कितनी एनर्जी लग रही है। उस एनर्जीज़ का कोई वेरिएशन माइक्रो लेवल पे हो सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। सो बिकॉज बोथ हैव सेंट्रल बॉडी सन एंड न्यूक्लियस and orbiting bodies, planets, and electrons. The underlying forces, scales, and the nature of components are totally different, making a comparison inaccurate. ठीक है, तो मतलब वही बात यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है कि भाई इनएक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा है ना, कि मतलब हम देखें कि सोलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है और एटम कैसे काम कर रहा है, तो उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर्स का बहुत फ़र्क है, उसकी जो एक थिंक, लेकिन एक बड़ी जो एक सुपरफिशियल थिंकिंग है वो सेम है। कि जैसे सूरज के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं, इस तरह ही न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो आर एटॉमिक सिस्टम इज जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम, राइट। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू मेक यू श्योर इन दिस क्वेश्चन, कि आप इस इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में रहो अपने माइंड को लेकर कि भाई ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। कि वी आर इन अ सर्च टू चेक आउट। अब देखो ये भी मैं, चलो आप इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। लेट्स से दैट कि इलेक्ट्रॉन किस चीज़ का बना हुआ है, उसके अंदर क्या सिस्टम चल रहा होगा। लेट्स से दैट न्यूक्लियस के अंदर क्या है और न्यूक्लियस के अंदर सिस्टम कैसे चल रहा है। तो फिर आपको अगर हमें तो थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के बारे में पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड ऑल दैट, बारियन, बोसॉन्स, क्रिप्टॉन, न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज, देयर आर 100 मोर पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन एनालॉजी इज ऑलवेज देयर कि सब चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसे हो रहा है। इमेजिनेशन, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो कोई देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये कोई भी कीवर्ड जो है आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें और साथ GS Academy लिखें, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।